नमस्कार दोस्तों। भानगढ़ किले के बारे में आपने पहले से ही कई कहानी को सुन रखा होगा, जो अपने इतिहास के लिए कम, भूत और प्रेतों की कहानियों के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है। और शायद इसी वजह से इस जगह को दुनिया का सबसे बड़ा हॉन्टेड प्लेस भी माना जाता है। तो चलिए आज की इस रिसर्च बेस्ड वीडियो में मैं आपको भानगढ़ किले के पूरे रहस्य के बारे में बताऊंगा कि आखिर क्यों इस किले को भूतिया माना जाने लगा और क्या सच में यहाँ पर भूत हैं। आज हम आपको भूतों के एक शहर में लेकर चल रहे हैं। इस किले में कोई है जो हमसे बात करना चाहेगा? अगर मेरी आवाज कोई समझ रहा है, सुन रहा है, तो क्या आप सामने आ सकते हैं? जो नहीं चाहता है हम यहाँ पे रहें रात भर, तो हमें 3 बत्ती देके दिखाएं। आज भी किले में रानी रत्नावती, तांत्रिक और भानगढ़ के लोगों की आत्माएं भटकती हैं। भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद है। इसे इतिहास में बनवाने को लेकर भी कोई क्लियरिटी नहीं है। कहीं कहीं पे इसका जिक्र 16वीं शताब्दी किया गया है, तो कहीं कहीं पे 17वीं शताब्दी। इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब राजा माधो सिंह ने वहीं के रहने वाले एक तपस्वी बाबा बलाऊ नाथ से किले को बनवाने के लिए अनुमति मांगी। बाबा बलाऊ नाथ ने किले को बनवाने के लिए अनुमति दे दी, लेकिन एक शर्त के साथ कि आप किला बनवा सकते हैं, लेकिन उसकी छाया उनके घर पर नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जब महल बनकर खड़ा हुआ तो उसकी छाया उनके घर पर पड़ रही थी। ऐसा माना जाता है कि इसी वजह से बाबा बलाऊ नाथ ने इस किले के विनाश होने का श्राप दे दिया। किले के विनाश होने के पीछे एक कहानी को और जोड़ा जाता है, रानी रत्नावती को लेकर, जो अपनी सुंदरता के लिए पूरे शाही परिवार में पसंद की जाती थी। उनमें से ही एक जादूगर भी था जो उन्हें बेहद पसंद करता था। एक दिन जब रानी रत्नावती बाजार में इत्र की खरीदारी कर रही थी, उसी समय जादूगर ने उनके इत्र को अपने प्रेम इत्र से बदल दिया और ये बात रानी को पता चल गया। रानी ने उस इत्र को उठाकर एक बड़े पत्थर पे फेंक दिया और ऐसा माना जाता है कि जादूगर ने इस इत्र में ऐसा जादू किया था कि जो भी इस इत्र को यूज करता वो उस जादूगर की ओर खींचा चला जाता। और इसी वजह से जब रानी रत्नावती ने इस चित्र को बड़े पत्थर पे फेंक दिया तो बड़ा पत्थर उस जादूगर के पीछे पड़ गया, जिसकी वजह से कुचल कर जादूगर की मौत हो गई। लेकिन मौत से पहले जादूगर ने इस शहर को जल्द नष्ट हो जाने का श्राप दे दिया। और ऐसा माना जाता है कि श्राप दिया गया कि यहाँ पर रहने वाले लोग मरने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेंगे और उनकी आत्मा भटकेगी। और ऐसे ही कुछ कहानियाँ लोगों से सुनने को मिलती है। वो बताते हैं कि जो भी यहाँ पर रात में रुकता है उसकी मृत्यु हो जाती है या वो अपना दिमागी संतुलन ही खो देता है। और स्थानीय लोग ये भी बताते हैं कि रात में इस किले के अंदर से औरतों के रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ASI यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1951 में भानगढ़ मंदिर को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया था और इसके रख रखाव की जिम्मेदारी अपने अंतर्गत कर लिया। और रात में भानगढ़ किले में कोई ना जाए, इसलिए ASI ने शाम 6 बजे के बाद इस किले में जाने पर बैन लगा दिया। लेकिन एक सवाल लोगों को हमेशा से ही परेशान करता है कि क्या इस किले में प्रेत आत्माएं हैं। और इसे पता लगाने के लिए कई वैज्ञानिक उपकरणों के साथ कई मीडिया के लोग और यहाँ तक कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम भी विजिट कर चुकी है। जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है वो घोस्ट डिटेक्टर उपकरणों से पकड़ी जाती है। अब समझते हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। यानी ऐसी ऊर्जा जो इंसानी आंखों से नहीं दिखती है, जिसे कुछ वैज्ञानिक उपकरणों के साथ ही पकड़ने का दावा किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको इन वैज्ञानिक उपकरणों के बारे में बता देता हूँ। ये घोस्ट हंटर घोस्ट के वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर का यूज करते हैं। इसमें ऐसा दावा किया जाता है कि घोस्ट से सवाल पूछने पर रोने, चीखने और नाम बताने की आवाज को सुना जा सकता है। ऐसा ही एक उपकरण है नाइट विजन डिजिटल कैमरा। इसके बारे में घोस्ट हंटर ऐसा दावा करते हैं कि विचित्र शैडो यानी छाया को भागते हुए या कोई इशारा करते हुए जो इंसानी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, उसे इस डिजिटल कैमरा के साथ रिकॉर्ड किया जा सकता है। ऐसा ही एक और उपकरण है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को पकड़ता है। लेकिन इस मशीन को लेकर भी कई सवाल उठाए जाते हैं कि ये वाईफाई या मोबाइल टावर से भी प्रभावित होता है। लेकिन इस पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ये तर्क देती हैं कि जहाँ पर प्रेत आत्माएं होती हैं
वहाँ पर इसकी गति बदलती रहती है, जबकि औरों स्थान पर इसकी गति स्थिर रहती है। ऐसे ही नेगेटिव एनर्जी को पकड़ने के लिए ढेर सारे उपकरण बनाए गए हैं। 2012 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने भानगढ़ के किले में विजिट किया था। उस रात क्या हुआ जब मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी ने भानगढ़ के किले में कुछ सवाल पूछे। क्या रत्नावती रानी इस किले में रहती हैं? क्या तांत्रिक सिंधिया हमारे आसपास है? देखिए इस सवाल के जवाब में क्या उत्तर आया था। क्या रानी रत्नावती यहाँ रहती थी? क्या तांत्रिक सिंधिया आसपास है हमारे? ऐसे ही गौरव ने एक सवाल और पूछा कि अगर कोई इस महल में है तो 3 बत्ती जलाकर दिखाए। हमारे पास अब कोई है या इस महल में कोई रहता है जो नहीं चाहता है हम यहाँ पे रहें रात भर, तो हमें 3 बत्ती देके दिखाएं। ऐसे ही 2016 में आज तक की टीम ये जानने के लिए भानगढ़ के किले में विजिट करती है कि क्या प्रेत आत्माएं हैं या नहीं, और यहाँ पर भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव तिवारी थे। एक बार फिर उन्होंने 4 साल के बाद इस किले में कुछ सवाल पूछे। क्या आप हमारे आसपास हैं? अगर कोई है तो आवाज करके दिखाए। क्या आप हमारे आसपास हैं? हमें यहाँ पे कोई भी आवाज दीजिए। उसके बाद उसी टीम के दूसरे सदस्यों ने एक लैंप की सहायता से ये जानने का प्रयास किया कि क्या यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी है या नहीं। वहां पर लैंप रखने के कुछ देर बाद ही लैंप जल उठा। इन सब सबूतों को आपने देख लिया। अब सवाल ये है कि क्या ये नेगेटिव एनर्जी की वजह से जला था, और भी जो एक्टिविटी हुई क्या वो नेगेटिव एनर्जी की वजह से हुई या कोई और वजह था। सबसे पहले मैं आपको 2012 में गई गौरव की टीम ने जो अनुभव किया था और उसके आधार पे जो निष्कर्ष दिया, उन्होंने क्या निष्कर्ष दिया था, सबसे पहले आप वो देखिए। मैं भानगढ़ में हूँ, वो भी सूरज ढलने के बाद, और जैसा कि आपने देखा मुझे कोई भूत नहीं मिला। यहाँ पे सिर्फ लंगूर, मोर और सियार, हाइनाज और पैंथर मिलेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2012 में गौरव के द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में 3 बत्ती क्यों जली थी। उसकी वजह तो टीम ने अननोन सोर्स बताया था, लेकिन शायद आपको इसका जवाब 2016 के इन्वेस्टिगेट के निष्कर्ष में पता चल जाएगा कि गौरव ने क्या निष्कर्ष दिया था। गौरव, सबसे ज्यादा क्या आपको किसी भी जगह पर लगा कि यहाँ पर कोई प्रेजेंस है? मुझे किसी भी जगह पे लगा नहीं प्रेजेंस है। कुछ जगहों पे हमें इंडिकेशन मिल रहे थे, लेकिन उसके काफ़ी साइंटिफिक और नेचुरल रीज़न हो सकते हैं। पहला नेचुरल रीज़न जो मैंने बताया था इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि जो भी मिट्टी और जिस चीज़ से बनी हुई है भानगढ़ का किला, इसमें मिनरल्स काफ़ी हैं, और मिनरल यानी लाइमस्टोन इस टाइप की जो भी मिनरल्स होते हैं उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। हो सकता है इस मिनरल की वजह से कई जगह हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन मिल रहा हो, लेकिन जैसा हमने दूसरी जगह पे देखा है ऑन कमांड जलना, वैसा कहीं कुछ नहीं मिला है। इसके बारे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का क्या कहना है? विभाग इन सारे अफवाहों को पूरी तरह से खारिज करता है और यहाँ पर सूर्यास्त के बाद किला में ना जाने के लिए कोई रहस्य या भूत जिम्मेदार नहीं है। विभाग का कहना है इसके पास जंगल है, जिसकी वजह से रात में तेंदुए या अन्य जानवरों का अटैक करने का खतरा बना रहता है, और किला इतना बड़ा है कि रात में यहाँ पर लोग भटक सकते हैं। इसी वजह से रात में यहाँ पर लोगों के रुकने पर बैन कर दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि इस रिसर्च बेस्ड वीडियो से आपको इस किले के पूरे रहस्य को समझने में मदद मिली होगी। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।